बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, चीन भारत कशीदगी नया रुख इख्तियार कर गए। चीन का पाकिस्तान को तैयार रहने का पैगाम, जबकि चीन ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल की बेइज्जती कर दी। भारतीय मीडिया में प्रोपगंडा शुरू कर दिया गया और चीन ने भारत को खबरदार कर दिया कि अगर अमेरिका को दरमियान में लाए तो लद्दाख को भूल जाओ। चीन ने भारतीय सरहद के साथ कौन सा जदीद तरीन खुफिया सिस्टम भी नस्ब कर दिया है। पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ एक हो गए, जिससे भारत में कोहराम मच गया। चीन ने भारत को सीधा कर दिया। मोदी की मिन्नतें भी काम ना आ सकी। मोदी सरकार को बड़ी मुश्किल में डाल दिया गया और बैनुल अक़वामी सतह पर भारत जलील और रुसवा हो गया। भारतीय अखबार द हिंदू का तहलका खेज इंकशाफ। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि सरहदी इलाकों और गवादर पर पाक चाइना सिक्योरिटी क्यों हाई अलर्ट कर दी गई, जबकि चीन की भारत के खिलाफ जारहाना रवैये की असल वजह भी सामने आ गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और चीन के दरमियान जारी कशीदगी नया मोड़ इख्तियार कर गए। मुज़ाकरात में नाकामी के बाद चीन ने बड़ा ऐलान कर दिया और पाकिस्तान को भी खुफिया पैगाम पहुंचा दिया गया। भारत के साथ सरहद पर सिस्टम जदीद तरीन लगा दिया गया, जबकि चीनी फौज की मुश्कों ने भारत को मजीद परेशान करके रख दिया है। चीन का भारत को पैगाम, हम तैयार हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। भारत का वादी से फौज निकाल कर लद्दाख ले जाने का फैसला, पाकिस्तान के हाथ सुनहरी मौका लग गया। चीन ने हर किस्म की मदद की हामी भर ली, जबकि पाकिस्तान का इम्तिहान शुरू हो चुका है। चीन ने भारत को बिल्कुल सीधा कर दिया। मोदी को किसी किस्म की ढील देने से साफ इनकार ने भारत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। मोदी के होते हुए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वीडियो में आगे चलकर आपको बताते हैं कि चीन का असल हदफ क्या है और पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को कैसे सबक सिखा सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बड़ी बड़ी बड़के मारने वाला मोदी भारतीय मीडिया और भारतीय वजारत दाखिला कैसे चीन के बारे में नरम गोशा इख्तियार किए हुए हैं। और फिर आपको ये जानकर हैरत होगी कि भारत चीन के सामने कितना बेबस हो गया है। जब चीनी ज़राए का गुस्सा आप भारत पर देखेंगे। भारतीय ज़राए अबलाग का कहना है कि हिंदुस्तानी और चीनी फौजी कमांडरों ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शी जिनपिंग के दरमियान हालिया बरसों में तय पाने वाले दो तरफा मुआहदों के तहत मशरकी लद्दाख में मौजूद सरहदी मसले को पुरअमन तौर पर हल करने में इत्तेफाक किया है। भारतीय वजारत अमूर खारजा ने याद दिलाया कि हालिया हफ्तों में भारत और चीन ने सरहद के इतराफ के इलाकों की सूरत हाल से निपटने के लिए कायम सफारती और फौजी चैनल्स को अपनाया। लिया में मुकीम कोर कमांडर और चीनी कमांडर्स के दरमियान 6 जून को जुशोलो मेडोलो खिते में एक इजलास हुआ। ये इजलास खुशगवार और मुस्बित माहौल में हुआ था। दोनों फ्रीकैन ने मुख्तलिफ तरफों की जानिब से मुआहदों के मुताबिक सरहदी इलाकों के तनाज़ों को पुरअमन तौर पर हल करने पर इत्तेफाक किया। रहनुमाओं के दरमियान मुआहदे को मद्देनजर रखते हुए दो तरफा तल्लुकात की मजमूई तरक्की के लिए भारत चीन सरहदी खित्तों में अमन की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया था। उधर भारतीय अखबार द हिंदू ने नामालूम ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि भारतीय फरीक चीन पर अप्रैल की पोजीशन पर वापस जाने के लिए दबाव डाला है। दोनों फ्रीकैन ने भी नोट किया कि इस साल दोनों ममालिक के दरमियान सफारती तल्लुकात के क़याम की 17वीं सालगिरह है। साथ इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि जल्द करारदाद तल्लुकात को मजीद फ़रोग देने में मुआवन साबित होगी। इसी तरह दोनों फ्रीकैन सूरत हाल के हल करने और सरहदी इलाकों में अमन व सुकून को यकीनी बनाने के लिए फौजी और सफारती मसरूफियात जारी रखेंगे। भारतीय वफ्द की क़यादत लिया बेस के 14 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर
रहे थे, जबकि चीनी वफ्द की सरबराही तिब्बत फौज के जिला के कमांडर मेजर जनरल लीलन कर रहे थे। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल से मुज़ाकरात के लिए चीन ने तिब्बत फौजी जिला के कमांडर मेजर जनरल लीलन को भेजा। वाज़ेह रहे कि चीन और भारत की फौज लद्दाख में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और कशीदगी में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया था। गुज़श्ता माह के आखिर में भारत ने चीन के साथ सरहदी तनाज़े पर अमरीकी सदर की सालसी की पेशकश ये कहकर मुस्तरद कर दी थी कि वो मज़कूरा मामले पर बीजिंग के साथ मसले के हल के लिए कोशां हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सालसी की पेशकश उस वक्त सामने आई कि जब भारतीय दिफाई ज़राए ने बताया था कि सैकड़ों चीनी फौजी 3500 किलोमीटर लंबी सरहद के साथ मुतनाज़ा जोन में दाखिल हो चुके हैं। दोनों ममालिक की अफवाज लद्दाख के वादी गलवान में खैमा जन हुई थी और एक दूसरे पर मुतनाज़ा सरहद पार करने का इल्ज़ाम आयद किया था। नई दिल्ली में भारतीय हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि चीन की जानिब से तकरीबन 80 से 100 टेंट नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि भारत की जानिब से भी 60 खैमे लगाए गए हैं। दूसरी जानिब चीन की वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा कि चीन अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ समेत अपनी और भारत के सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेकाम कायम करने के लिए पुरअज़म है। ताहम भारतीय फौज ने एक बयान में कहा था कि चीनी फौजियों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ भारत के मामूल के गश्त को रोक दिया। बाद अज़ां भारत के रिटायर्ड फौजी अफसरान और सफारतकारों के बयानात से वाज़ेह हुआ था कि सरहद पर तनाज़े की असल वजह भारत की जानिब से सड़कों और रनवेज़ की तामीर है। भारत और चीन की सरहदें हिमालय से मिलती हैं और दोनों ममालिक में एक तवील अरसे से सरहदी तनाज़ा जारी है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करते रहते हैं। चीन भारत के शुमाल मशरकी इलाके में 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का दावा करता है, जबकि भारत का कहना है कि चीन ने मगरबी हिमालय में उसके 38,000 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। इस सरहदी तनाज़े पर दोनों ममालिक के मुतल्लिका हुकाम दर्जनों मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका। भारत से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद चीन ने सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है और पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम के बाद गवादर में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। भारत और चीन के दरमियान हालात किसी भी वक्त मजीद कशीदा हो सकते हैं, जबकि बुज़दिल भारत पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर चीन के पाँव में बैठ चुका है। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी ने अपनी हरदर्मी की वजह से अंदरूनी मुल्क इंतशार पैदा कर रखा है, बल्कि अपने चारों इतराफ में हमसाया ममालिक के साथ जंग का माहौल बना रखा है। 4 से 5 महाजों पर एक साथ लड़ना न सिर्फ भारत की तबाही का सबब बन सकता है, बल्कि इससे खित्ते का मुस्तकबिल भी दाव पर लग सकता है। चीन ने अपने सरकारी टीवी पर लद्दाख की बरह रास्त सूरत हाल दिखाना शुरू कर दी, जबकि नरेंद्र मोदी ने भारत को मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ धकेल दिया है। मगर इस वक्त भी भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई कहानी घड़ दी है। वो कहते हैं कि मैं चीन के साथ मुज़ाकरात करूंगा। भारत की अजीबो गरीब हरकत पर आलमी ममालिक भी इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी से मामला हल नहीं हो रहा। इसको अब भारतीय फौज के आला तरीन अफसरान हल करेंगे। भारत में मार्शल लॉ की भी कैफियत सामने आ चुकी है, जबकि मामलात नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत के हाथ से पूरी तरह निकलते हुए दिखाई देते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अहम ऐलान कर दिया कि भारतीय जवानों का जंग से पहले ही वॉकआउट करना भारत के लिए खतरनाक अलमिया बन गया है, जबकि चीन इस वक्त पुरसकून तरीके से भारत का तमाशा देख रहा है। हिमालय का ये खूनी महाज कौन अपने नाम करने में कामयाब होगा, दुनिया इस पर तबसरे करने लगी है। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने भारत की हरधर्मी पर गुस्से का इजहार कर दिया है और अब चीन क्या लाए अमल अपनाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने एक मजमून में चीन के नए हथियारों का जिक्र करके भारतीय सफ़ों में कोराम बर्पा कर दिया है, जबकि मशरकी लद्दाख के इलाके में चीनी और भारतीय अफवाज के दरमियान दू बदू झड़पों की खबरें काफ़ी अरसे से आ रही थी। हर बार इस तनाज़े को नया रंग देने की कोशिश की जाती रही। इसमें कोई शक नहीं कि चीन ने इस महाज पर भारत की कमर तोड़ कर रख दी है और भारतीय अफवाज को हाथ खड़े करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अब भी अपनी ढटाई पर पूरे जोरों शोर से कायम रहना भारतीय अफवाज के लिए कितना मुश्किल साबित होगा। वहीं चीन के फौजियों ने भारतीय हथियार और जंगी मशीनरी सरहद पर लाना शुरू कर दी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे
چینل ملک آفیشیل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔